प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भोपाल चौराहे पर शिवाजी पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन धारण कर धरना दिया। इस दौरान सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री राजे पवार, जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल सहित कई भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मौन धरना है क्योंकि जो व्यवहार हमारे सबसे उच्च नेतृत्व के साथ हुआ पंजाब में, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनैतिक व्यवहार और जिस तरह से पंजाब सरकार ने करोड़ों की योजनाओं को जनता तक नहीं पहुँचने दिया, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा लोकार्पण की जो कार्यक्रम था उसमें उन्हें नहीं पहुँचने दिया, जनता को के हित में काम नहीं करने दिया, उसको अवरोध किया। उनके उस व्यवहार के अगेंस्ट हम लोग मौन धरना देकर यहाँ पर सांकेतिक से बताना चाहते हैं कि हम इसका विरोध करें। क्या मांग है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की? मांग तो केवल इतनी है कि आम जनता तक विकास के कार्य पहुँचने में ये अवरोध ना पैदा करें और जनता के हित में काम करने के लिए जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तत्पर हैं, उनके रास्ते को रोकने के लिए इन्होंने जो काम किया है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है, एक छोटे से काम के लिए उन्होंने लोगों जनहित में काम करने जा रहे थे, उसमें उन्होंने रोकथाम पैदा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे धरना। कल भारतीय जनता युवा मोर्चा ने भी हड़ताल रैली निकाली, तो ये मांग की थी जो सीएम है पंजाब के, इनको हटाया जाए। इनको हटाया जाए और इनको तो जनता ही हटाएगी, इनको जनता ही बताएगी कि इनका जो व्यवहार है कितना गलत है और विकास के कामों में अगर खुद नहीं कर पा रहे हैं तो माननीय प्रधानमंत्री के जो केंद्रीय सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, जो काम कर रही है विकास के जनहित में, उन कामों को रोका तो नहीं जाए कम से कम। लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय जुड़ गया है जिसमें एक ऐसा राष्ट्र जिसकी 135 करोड़ जनता एक प्रधान को चुनती है और वो प्रधान संप्रभु राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। जब वो भारत के किसी हिस्से में जाते हैं तो वहाँ की राज्य सरकार संविधान को ताक में रखकर उनकी सुरक्षा में चूक करती है, उनके प्रोटोकॉल में चूक करती है। जिस प्रकार की घटना अभी पंजाब सरकार ने की है और नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में जिस प्रकार की सेंध लगी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी से और देश की 135 करोड़ जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए थी। इसकी बजाय वो अनर्गल बातें कर रहे हैं, निराधार तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख रहे हैं। ये और भी ज़्यादा आपत्तिजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी बात को लेकर कि कांग्रेस को परमात्मा सद्बुद्धि दे। जिस प्रकार की घटना जो लोकतंत्र के अध्याय में काला अध्याय बन गया है, उसका खंडन करने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पर मौन धरने पर बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी के देवास के जिला अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हम सारे लोग मौन धरने पर पंजाब सरकार के विरुद्ध बैठे। ये भी मांग भारतीय जनता पार्टी के लोग अब उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी है पंजाब के, उनको हटाया जाए। मेरा ऐसा मानना है कि वास्तव में यदि कांग्रेस लोकतंत्र को समझती है और वास्तव में वो ये जानती है कि 135 करोड़ लोगों ने उन्हें समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया है, जिस प्रकार से उनकी सुरक्षा में सेंध लगी है, जिस प्रकार से उनका अपमान हुआ है, पंजाब के मुख्यमंत्री को स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए था। और यदि पंजाब के मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं तो कांग्रेस को उन्हें अभी तक उनके पद से हटा देना था। लेकिन कांग्रेस अनेक बार लोकतंत्र की हत्या कर चुकी है। ये पहला मामला नहीं जब कांग्रेस ने लोकतंत्र को धता बताते हुए इस प्रकार की घटना की हो।
देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।